हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो जिस तरीके से हम सब देख रहे हैं कि ट्रंप ने जो चुनाव से पहले जो उन्होंने वादे किए थे, जो बातें कही थी कि आने के बाद इन देशों पे, कुछ देशों के नाम लिए थे, उन पे वो टैरिफ्स लगाएंगे, क्योंकि उनका मानना था कि उन देशों के साथ अमेरिका एक बड़े व्यापार घाटा में है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो देश विशेषकर से जैसे चाइना, कनाडा, मैक्सिको, उन्होंने इंडिया की भी बात की थी। ये देश अमेरिकन प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाते हैं, जबकि अमेरिकन मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स पे उतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया जाता, या फिर जीरो टैरिफ लगाया जाता है, या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट में छूट दी जाती है, जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट में इनके सामान पूरी तरीके से डंप हो रहे हैं। और इससे अमेरिकन जो प्रोडक्शन है, अमेरिकन कंपनियां हैं, उनको नुकसान हो रहा था। ये प्रॉमिस उन्होंने चुनाव से पहले ही किया था, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी किया था और तमाम रैलियों में भी कर रहे थे। तो अब जब वो राष्ट्रपति बन गए हैं तो उन्होंने इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने कनाडा को लपेटे में लिया। कनाडा पे 25% का टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया उनके एनर्जी प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, अभी बताएंगे कि अमेरिका और कनाडा कितना ट्रेड होता है। इसके अलावा अमेरिका ने जो एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर उनका मैक्सिको है, उनके सदर्न बॉर्डर पे, दक्षिणी बॉर्डर पे, मैक्सिको पे भी उन्होंने 25% का 20% का टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा चाइनीज प्रोडक्ट पे भी उन्होंने 10% की टैरिफ लगा दिया है। तो आप इस बात को समझिए, हालांकि अभी इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने अभी तक भारत का जिक्र नहीं किया और भारत पे एक तरीके टैरिफ की कोई बात नहीं की। हालांकि वो चुनाव से पहले इंडिया को कई बार अक्यूज कर चुके हैं कि इंडिया इज अ बिग अब्यूजर ऑफ टैरिफ्स, मतलब उनका ये कई बार ऐसा आरोप वो लगा चुके हैं। अब चूंकि इसी महीने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलने वाले हैं, तो शायद मतलब बैकग्राउंड में इसको लेकर बातें चल रही होंगी, इसलिए शायद अभी नेगोशिएशंस का मामला चल रहा होगा। और अमेरिका ने अभी तक भारत पे कोई किसी तरीके की टैरिफ नहीं लगाई है। अब जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है भारत के लिए, वह है कि भारत को इन सब परिस्थितियों में एक बहुत बड़ा एक तरीके से फायदा हो सकता है, एक बहुत बड़ा बोनांजा भारत के हाथ लग सकता है। और वो बोनांजा क्या है कि भारत अपना जो ट्रेड है, जो अपना एक्सपोर्ट है अमेरिका को और इन तमाम देशों को, उसको बढ़ा सकता है। मतलब एक तरीके से इन आपदा में एक तरीके कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है भारत को। जिस तरीके से यूक्रेन रशिया वॉर में, ठीक है वो वॉर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में जब अमेरिका पूरी दुनिया पर सैंक्शंस लगा रहा था, यूरोप सैंक्शन लगा रहा था, उस समय भारत ने उस मुश्किल परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया और रशिया से बड़े पैमाने पर भारत ने क्रूड ऑयल खरीदा, जिससे भारत को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ। क्योंकि उस क्रूड ऑयल को चूंकि सस्ते रेट पे मिला, भारत में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा, प्लस भारत उस क्रूड ऑयल को यूरोप तथा अन्य कई देशों में एक्सपोर्ट किया, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उसको एक्सपोर्ट किया। तो अभी जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ्स लगाया है कनाडा पे 25%, और कनाडा ने भी रिटेलिएटरी तौर पे अमेरिका पे टैरिफ लगा दिया, ठीक उसी तरीके से मैक्सिको ने किया और चाइना ने। तो इससे क्या होगा, इसका जो सबसे बड़ा रिपरकशंस होगा, क्योंकि अब ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये इससे और आगे बढ़ेगा। ठीक है, चाइना इसमें पीछे हटेंगे नहीं, चाइना भी अमेरिका पे सैंक्शंस मतलब इस तरीके के टैरिफ्स लगाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि अमेरिका से जो प्रोडक्ट कनाडा जाते हैं उसमें कमी आएगी, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर कनाडा से कोई प्रोडक्ट अमेरिका आते हैं तो उसके दाम महंगे हो जाएंगे, तो अमेरिकन बाजार में उसकी पूछ कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। और आपको बताते चले कि अमेरिका और कनाडा, ठीक है, मतलब इस तरीके की चीजें अमेरिका जिन देशों पर टैरिफ लगाएगा, तो दोनों देशों में एक दूसरे के जो सामान होंगे वो थोड़े से उनका डिमांड कम हो जाएंगे, क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं आपको इन दोनों देशों के बीच ट्रेड बताता हूं। अमेरिका और कनाडा के बीच लगभग 900 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। 900 बिलियन डॉलर मतलब किसी दो देशों के बीच होने वाला सबसे बड़ा ट्रेड है। ठीक है, उसी तरीके से अमेरिका और मैक्सिको के बीच लगभग 841 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। अमेरिका और चाइना के बीच 2022 के डेटा के अनुसार लगभग 800 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। और इन तीनों देशों से अमेरिका बड़े ट्रेड घाटे में है। कनाडा के साथ लगभग 200 बिलियन डॉलर का घाटा अमेरिका को लगता है। सिमिलरली मैक्सिको के साथ 150 बिलियन डॉलर का घाटा लगता है। चाइना के साथ तो अमेरिका का 350 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है। तो इन सब मामले में इंडिया क्या कर सकता है कि जब
अमेरिका में कनाडा के बहुत सारे सामान के दाम बढ़ेंगे, उसका डिमांड कम होगा। सिमिलरली चाइना और मैक्सिको के भी सामान अमेरिकन मार्केट में कम होंगे। तो भारत के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत अपने प्रोडक्ट को अमेरिकन मार्केट में भर सकता है, भारत अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिकन मार्केट में बेच सकता है, क्योंकि इस समय भारत पे कोई टैरिफ नहीं लगा है। तो भारत के प्रोडक्ट इन सब देशों के प्रोडक्ट के अपेक्षा सस्ते होंगे, तो अमेरिकन मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। और चूंकि इतना बड़े वॉल्यूम में ट्रेड होता है, 900 बिलियन डॉलर तो कहीं 800 बिलियन डॉलर, तो इसमें से अगर 10% 20% शेयर भी भारतीय वस्तुओं को मिल गई अमेरिकन मार्केट में, तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कम से कम 100 बिलियन डॉलर के आसपास का एक्सपोर्ट भारत का अमेरिका को बढ़ सकता है। मतलब 100 बिलियन डॉलर का आप अंदाजा इस बात से लगे कि मौजूदा समय में 2024 के डेटा के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच कुल मिला के 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। हालांकि भारत ट्रेड सरप्लस में था, भारत ने लगभग 37 बिलियन डॉलर के प्रोडक्ट ज्यादा बेचे अमेरिका को। तो अमेरिका और भारत के ट्रेड संबंधों में भारत का पक्ष ज्यादा मजबूत है, मतलब भारत के पक्ष में है ये ट्रेड। तो भारत लगभग, मैं एक मोटा मोटी अंदाजे बता रहा हूं, ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार, कि भारत लगभग 100 बिलियन डॉलर के एक्स्ट्रा गुड्स एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज अमेरिका में बढ़ा सकता है। तो आप 100 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी मात्रा होती है, क्योंकि भारत का टोटल ट्रेड ही लगभग टोटल एक्सपोर्ट ही लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास का होता है। तो ये बहुत एक तरीके से फायदा दे सकता है भारत को। और एक बार भारतीय सामान अमेरिकन मार्केट में टिक गई तो फिर अमेरिका में भारतीय जो व्यापार है उसका दायरा बढ़ता जाएगा। इसके लिए भारतीय व्यापारियों को और भारतीय गवर्नमेंट को एक तरीके से एक पेज पे आकर के और एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति के साथ इसको देखना होगा कि इस आपदा में कैसे अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जा सकता है। और बात ये तो अमेरिका की रही, इसके अलावा जितने सारे देश हैं, चाहे चाइना, कनाडा या मैक्सिको, ये इसके बाद हो सकता है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन पे भी कुछ टैरिफ लगाए। तो इन सब देशों में ही भारत अपने प्रोडक्ट्स बड़ी मात्रा में बेचता है। तो चूंकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स इन देशों में बिकने थोड़े महंगे हो जाएंगे, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो अमेरिकन इन देशों में बेचते हैं, जैसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स, टेक्सटाइल्स, रबर, ये सारी चीजें बेचते हैं अमेरिका, ज्वेलरीज, इसको भारत इन मार्केट में भी बेच सकता है। क्योंकि जब अमेरिकन प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो भारतीय प्रोडक्ट वहां पे अपना कंपटीशन बना सकते हैं। तो भारत का एक तरीके से सब देशों के साथ एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और ये बात मैं ट्रेड की नहीं कर रहा हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं, सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। और इस समय भारत के इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि भारतीय इकोनॉमी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं बन पा रही है। भारतीय इकोनॉमी ज्यादातर कंज्यूम्ड बेस्ड इकोनॉमी है। हालांकि कंज्यूम्ड बेस्ड इकोनॉमी बहुत खराब इकोनॉमी नहीं मानी जाती है, लेकिन जब कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी और एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी दोनों मिलते हैं, किसी देश में दोनों बढ़ते हैं, तो फिर हमारी जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है, वो तेजी से तरक्की करती है। और पिछले फाइनेंशियल जो क्वार्टर रहा उसमें भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5.8 समथिंग के पास आ गया था। तो एक तरीके से स्लंप देखने को मिल रहा है भारत के ग्रोथ रेट में, जो कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि भारत अगर ग्रोथ कम होगा तो भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो ऑलरेडी अलार्मिंग लेवल पे है, वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और भारत को अगर अपने ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समाधान करना है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना है, गवर्नमेंट के जितने भी वेलफेयर कार्यक्रम चल रहे हैं उसको और मजबूत करना है, तो भारत को अपनी ग्रोथ रेट एटलीस्ट 8 या 10% के आसपास रखनी होगी। तब जाके भारत जितनी जल्दी चाहता है कि अपने मतलब भारत से पॉवर्टी को एलिवेट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, इरेडिकेट कर दिया जाए, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब भारत अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने में सफल हो पाएगा। और तब ये जो विजन है 2047 का कि भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनानी है। डेवलप्ड इकोनॉमी न सिर्फ इन द सेंस कि हमारी जीडीपी बढ़ जाए, कुछ लोगों की इनकम बढ़ जाए, डेवलप्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब बेहतर हो जाए, प्लस गरीबी एक तरीके से पूरी तरीके से इस देश में इरेडिकेट हो जाए कि जितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं वो सब एक एटलीस्ट मिडिल क्लास ग्रुप में आ जाए। तो ये भारत के लिए इस मतलब दुनिया में जो एक क्योस फैला हुआ है, खासकर जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने, भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके लिए भारत को अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ नेगोशिएशन टेबल पे अच्छे से नेगोशिएट करना होगा। और भारत ने ये नेगोशिएशन शुरू कर दिया है। जैसे चाइना के साथ अभी विक्रम मिश्री या फिर अजीत डोभाल गए थे। अमेरिका के साथ लगातार भारत संपर्क में है। इस महीने जैसे मैंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर सर भी जाने वाले हैं। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मतलब मैकियावेली आज से 500 साल पहले ये बात कह के चले गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी चीज
नहीं देखी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बेस्ट डिप्लोमेट वही होता है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी किसी तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए किस तरीके से उसमें से लाभ निकाल लेता है, किस तरीके से प्रॉफिट निकाल लेता है। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है भारत के लिए कि भारत अपने एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में बढ़ाए, और जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है यूएसए, वहाँ अगर भारत अपने एक्सपोर्ट बढ़ाता है और उस मार्केट को कैप्चर करने में कामयाब हो जाता है, तो हो सकता है कि आज जो स्थिति चाइना की है अमेरिका में, कि चाइना अमेरिका में लगभग $595 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करता है, हो सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में भारत उस लेवल पे चला जाए। तो ये भारतीय इकोनॉमी, भारत में एम्प्लॉयमेंट और भारत की तरक्की के लिए बहुत बहुत लाभदायक हो सकता है। तो ये एक रिपोर्ट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।